हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम आज टॉपिक करने वाले हैं सत्ता की साझेदारी, जो आपका सोशल साइंस का चैप्टर होगा। यानी कि एक टॉपिक है, इससे एक नंबर कम से कम पक्का आना है। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं, और ध्यान से इन्हें पढ़िएगा, इनका रिवाइज कर लीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ ये हमें नोट करना चाहिए, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप नोट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि 20 लास्ट है। ICAR की फॉर्म भरने की 20 लास्ट है। लेकिन मैं मानता हूँ, देखिए 25 में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते, 5 दिन के अंदर सारा सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये आपको 1 महीना इसमें मिलेगा, और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय इस टाइम है। जिसकी भी तैयारी नहीं हो पाई है वो तैयारी कर सकता है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक सत्ता की साझेदारी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने लिए नहीं है, वन लाइनर हैं, और क्वेश्चन इसके बाद में मैं कराने वाला हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको इसके क्लास के बाद में कराने वाला हूँ, लास्ट में। तो चलिए देखिए, बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा रहता है। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम के अंदर देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा रहता है। और ये कौन सी भाषा बोलता है? डच बोलता है। और ये कहाँ का? फिलेमिस इलाके में रहता है। ये कहाँ रहता है? फिलेमिस इलाके के अंदर रहता है, और ये डच बोलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। बाकी 59% मैंने आपको बता दिया ये फिलेमिस इलाके में रहते हैं, और बाकी के 40% बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और ये फ्रेंच बोलते हैं। पहले जो मैंने बताया था वो फिलेमिस इलाके में जो रहते थे वो डच बोलते थे, और ये जो 40% लोग हैं जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं ये फ्रेंच बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, श्रीलंका में सिंगलियों की संख्या कुल जनसंख्या की 74% है। यानी कि 74% श्रीलंका के अंदर खाली सिंगली ही है। सिंगली एक जनजाति है, वो रहती है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया था। सिंगली जो भाषा है उसे राजभाषा घोषित 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये बना था हमारा 1948 में बना था। ऑप्शन देखिए, 1948 में बना था। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा है, यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स बनाया था, ब्रुसेल्स बनाया था। तो चलिए देखिए, नोट करते चलिएगा। बाकी मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाकर हमने लिंक दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला है हमारा, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? देखिए, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी सिंगलियों की है। सिंगलियों की सबसे ज़्यादा आबादी है, 74% है सिंगली श्रीलंका के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ था। देखिए, बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण जो गृह युद्ध हुआ था वो श्रीलंका के अंदर हुआ था। श्रीलंका के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बेल्जियम की सीमा लगती है। बेल्जियम की सीमा किस से लगती है? देखिए, बेल्जियम की सीमा लगती है नीदरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से लगती है। ऑप्शन देखिए इसका, ये बिल्कुल आपको नोट करते चलना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बेल्जियम की आपको जनसंख्या बतानी। देखिए, बेल्जियम की जो जनसंख्या है ना वो लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। और नेक्स्ट हमारा 1970 से 1993 यानी कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में संशोधन हुए थे। वो कितने हुए थे? वो 4 बार हुए थे। ध्यान रखिएगा, 4 बार संशोधन किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य आपको करना है। देखिए, सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य हमारा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के सत्ता का विवरण से है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स के अंदर है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक जातीय समूह हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, फ्रांसीसी भाषा जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर
बहुसंख्यक में आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों की संख्या कितनी है? देखिए बेल्जियम के अंदर जर्मन भाषी जो लोग हैं उनकी संख्या 1% है, 1% है खाली, और जिसमें 59% हमारे फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं वो डच बोलते हैं, और 40% हमारे बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था। बाकी का जो बचा 1% वो जर्मनी भाषी हैं, जर्मनी बोलते हैं। अगला हमारा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है कौन? देखिए एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो होते हैं वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग आपको बताने। देखिए बेल्जियम में जो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं ये हमारे हैं 40%, फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भी बोल देते हैं हम, फ्रांसीसी जो भाषा है उसे फ्रेंच बोल देते हैं, 40% लोग हैं। चलिए नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए सरकार का गठन हुआ था, वो हुआ था बहुसंख्यक बाद सरकार का। ये बाद और बहुसंख्यक एक जगह है, ध्यान रखिएगा, बहुसंख्यक बाद सरकार का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेल्जियम के अल्पसंख्यक वर्ग जो अमीर व शक्ति संपन्न है, बेल्जियम के अल्पसंख्यक वर्ग जो अमीर व शक्ति संपन्न है वो हमारा है फ्रेंच वर्ग है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच वर्ग जो ऐसा है जो अल्पसंख्यक वर्ग भी है और अमीर और शक्ति भी से संपन्न है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सत्ता की साझेदारी सबसे अधिक सहायक कहाँ है? ये संघर्ष को रोकने में सहायक है, सत्ता की साझेदारी सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंघली भाषी लोगों का संबंध किससे है? देखिए ये हमारा बोचद्र धर्म से है, बोचद्र धर्म से श्रीलंका में सिंघली भाषी लोगों का संबंध है, ध्यान रखिए। चलिए हमारा अब हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, लगभग हैं 10 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? देखिए यह मैंने आपको अभी बताया था, ये सिंघली का है। ऑप्शन नंबर क्या इज द राइट आंसर? सिंघली का ये सबसे ज़्यादा समूह है, सबसे अधिक। नेक्स्ट हमारा है बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? देखिए बेल्जियम की सीमाएं मैंने अभी बताया था कि नीदरलैंड से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है, लक्समबर्ग से लगती है, लक्समबर्ग से लगती है, और एक और हमारा है वो है हमारा फ्रांस से लगती है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस से लगती है। तो इसमें नॉर्वे, फिनलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए थे? अभी आपको पढ़ाया था कितनी बार संशोधन हुए थे। देखिए ये हमारे जो संशोधन हुए थे ये 4 बार संशोधन हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका 4 इज द राइट आंसर, 4 बार संशोधन किए गए थे। चलिए नेक्स्ट हमारा बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है। देखिए बेल्जियम की जनसंख्या भी मैंने आपको बताई थी, बताइए कितनी है? संख्या जो है बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, लगभग 1 करोड़ है बेल्जियम की जनसंख्या, भी मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? देखिए बेल्जियम के अंदर जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी किसकी है ये आपको बताना है। देखिए सबसे अधिक जो आबादी है बेल्जियम के अंदर वो है हमारी किसकी बताइए? डच बोलने वालों की। लगभग कितनी है डच बोलने वालों की? 59% है। और वो किस इलाके में रहते हैं? वो रहते हैं फ्लेमिश इलाके में। ऑप्शन नंबर इसका इज द राइट आंसर, ये फ्लेमिश इलाके के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? देखिए बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण जो गृह युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? देखिए सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य आपको बताना है क्या है। देखिए इसका ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण, और नेक्स्ट हमारा सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में सत्ता का विवरण, या केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। अभी आपको बताया था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का विवरण। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको बताना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए बताइए। देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये हमारा है ब्रुसेल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ब्रुसेल्स के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? बहुसंख्यक कौन सा जातीय समूह है ब्रुसेल्स के अंदर?
देखिए बताना है आपको, बताइए। देखिए ब्रुसेल्स के अंदर जो बहुसंख्यक जातीय समूह है ये हमारा है फ्रांसीसी भाषी का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी भाषी का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बेल्जियम। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? देखिए बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग हैं वो लगभग 1%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1% हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया था? देखिए ये दिया गया था सिंगली भाषी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंगली भाषी को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितनी % है सिंगली भाषाओं की कुल जनसंख्या, वो है 74% है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? देखिए बेल्जियम के अंदर जो सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है वो हमारा करता है ही भाषा बोलने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत आपको बताना है। बेल्जियम के अंदर फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं? लगभग 40% हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लगभग 40% हैं। देखिए आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके इन 13 क्वेश्चन में से बिल्कुल सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल है वो हमने बनाया हुआ है, उस पर हम सारी PDF सेंड करते हैं। उसका लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।